ओके, तो मैं बता रहा था डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वो रिजल्ट यहाँ भी है ना, लागू होगा। इफ मान लो ऐसा है कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना। So I'm again repeating. So this implies this is just one way. E of xy is ex ey, है ना, and this implies covariance of between xy is 0, and this implies since covariance is 0, so correlation coefficient, है ना, correlation coefficient between xy will also be 0, है ना। Converse is not true with the same example. इन तीनों का अगर एग्जाम्पल ढूंढना तो एक ही एग्जाम्पल काम करेगा, है ना। अगर कन्वर्स की बात कर रहे हैं, कन्वर्स ट्रू नहीं है, सो वी कैन हैव द सेम एग्जाम्पल जो लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्ट वाला लिखा था कि, है ना, दिस मे होल्ड बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, बट इफ इट इज इंडिपेंडेंट देन दिस मस्ट होल्ड, तो इम्प्लाइज चीजें, है ना। सो मतलब इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा। ऐसा इसका रेंज क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का? -1 to। तो हाउ विल यू प्रूव दिस? तो उसके लिए तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास रिलेशनशिप है ना कोवेरिएंस का, वेरिएंस एक्स वाई के साथ। ओके, तुमने ये देखा कि जो को रिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0 होगा अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर को रिलेशन कोएफिशिएंट 0 है तो जरूरी नहीं है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा ना, कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट इंडिपेंडेंट है तो को रिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा क्योंकि कोवेरिएंस 0 है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, लेट। सर लिमिट कैसे प्रूव करेंगे इसका? हाँ, अभी आते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अभी इसके अगला रिजल्ट को लिखूंगा मैं, अभी एक मैं रिजल्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सो जैसे मान लो है दिस रो बी द को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट। देन एंड मान लो ऐसा है इफ, अच्छा तो मैं डिफाइन करता हूँ, मान लो z1 जो है वो है x माइनस म्यू एक्स अपॉन रो एक्स, ठीक है। और z2 जो है इज y माइनस म्यू वाई अपॉन रो वाई, मतलब स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ना इसको। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन z1 एंड z2, बताओ क्या होगा? सेम होगा सर, जो रो के लिए होगा, जो एक्स वाई के लिए होगा Z1 Z2 के लिए होगा। सो हाउ विल यू प्रूव दिस? सिमिलर में डेफिनेशन यूज करके। हाँ, तो ठीक है, आंसर सेम ही रहेगा। तो आंसर इज रो ओनली। नाउ यू ट्राई टू प्रूव यूजिंग डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, उसको यूज करके प्रूव करने की कोशिश करो। म्यू एक्स एक नंबर है, म्यू वाई एक नंबर है, रो एक्स भी एक नंबर है ना, मतलब सॉरी सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इज अ नंबर। तो प्रॉपर्टी था, उसको अप्लाई करके प्रूव करने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट रिजल्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट हो रहा है सर। है ना।
तो डायरेक्टली हो जाएगा, डेफिनेशन बेस्ड है। लाइक अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या होगा, वी नीड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन Z1 Z2 है ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा कोवेरिएंस बिटवीन Z1 Z2 अपॉन वेरिएंस ऑफ Z1 इंटू रूट अंडर वेरिएंस ऑफ Z2। ठीक है, तो पहले ये क्वांटिटी सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं तो क्या आता है। तो पहले कोवेरिएंस Z1 Z2 का फाइंड करते हैं। सो कोवेरिएंस ऑफ Z1 कॉमा Z2 मतलब कोवेरिएंस ऑफ x माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, y माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे तो ये कुछ ऐसा है, 1 बाई सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, है ना। 1 बाई सिग्मा वाई वाई माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई। तो एक प्रॉपर्टी था ना हमारा ए एक्स प्लस बी एंड सी वाई प्लस डी, उसका कोवेरिएंस का फॉर्मूला है ना। सो उसको अप्लाई करो तो क्या था, 1 बाई सिग्मा एक्स इंटू 1 बाई सिग्मा वाई होगा ए सी कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, यही फॉर्मूला था ना। सो आई यूज दैट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, कोवेरिएंस बिटवीन ए एक्स प्लस बी कॉमा सी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी, दैट बाई ए सी टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, वो यूज किया। अब मुझे चाहिए वेरिएंस Z1 का। सो लाइक वेरिएंस ऑफ Z1 इफ यू फाइंड, सो Z1 क्या है, x माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। सो दिस यू कैन फाइंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। सो 1 बाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और वेरिएंस x एंड म्यू का तो है ना 0 हो जाएगा, म्यू अपन कांस्टेंट का वेरिएंस। सिमिलरली वेरिएंस Z2 इफ यू फाइंड, सो सिमिलर वे y माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई। तो इसको सेपरेट है ना, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, इससे इजीली दिख जाएगा। सो 1 बाई सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ वाई। अब इसको पुट कर दो वहां पे, देखो। सो इफ यू पुट दिस क्वांटिटीज देयर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, देखो। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन Z1 Z2, so that is 1 by sigma x sigma y कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन, ये रूट में है ना। सो इसका डायरेक्टली रूट ले लेता हूं मैं, तो क्या होगा, सो 1 अपॉन सिग्मा एक्स रूट के बाहर आएगा, वेरिएंस एक्स का रूट, फिर 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई है तो सिग्मा वाई रूट के बाहर आएगा, और वेरिएंस वाई। So this quantities get cancelled. So you have covariance between xy upon root under variance x to root under variance y, and that is same as रो मैंने बोला था, रो between x and y। ठीक है, so ये सिंपल प्रूफ था just using definition। So next you have ठीक है जी। सो Z1 Z2 का भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम रहेगा। और नेक्स्ट रिजल्ट है, या थ्योरम लिख लो, रिजल्ट लिख लो, है ना। So what is saying that for any random variable x and y, ठीक है, for any random variable x and y, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा that will satisfy, so the correlation coefficient rho satisfies, so this will be more than equal to -1 less than equal to 1। तो ये हमेशा -1 और 1 के बीच होगा। अब इसको हमें प्रूव करना है, ओके। ऑल्सो यू कैन राइट सम मोर प्रॉपर्टीज लाइक ऑल्सो इफ रो इज +1 और -1, मान लो प्लस या -1 है, तो इसका मतलब है
क्या मतलब होता है अगर रो की वैल्यू ऑप्टिमल हो जाए, लाइक +1 और -1 हो जाए? परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो इसका मतलब होगा एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा? देखो मतलब कि x and y आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। दे आर लिनियरली, you can say they are linearly related. तो ऐसा होगा y is actually ax plus b and a should be non-zero. तो इस तरह से होगा, एग्जैक्टली लिनियरली रिलेटेड होगा। ओके, सो इसको प्रूव करना है। सो यू नो द डेफिनेशन ऑफ रो, उसी को यूज करते हैं। ओके, तुम लोग को ट्राई करके देखो, पहले सोचो देखो कैसे करोगे। हाउ विल यू प्रूव दैट रो इज लेस देन इक्वल टू 1, या आप कोई भी एक प्रूव कर दो। सो व्हाट विल यू डू? तो वेरिएंस को तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे। देखो प्रूव करता हूँ। सो हमने अभी Z1 डिफाइन किया था ना, x माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, एंड Z2 डिफाइन किया था y माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई। तो तुम लोगों ने ये देखा था कि लाइक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन Z1 Z2, ओके, दिस वाज सेम एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x y, जिसको हमने रो बोला है। ओके, तो ये हमने ऊपर वाले रिजल्ट में प्रूव किया है। सो व्हाट विल बी वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2, या Z1 प्लस Z2, कोई भी एक निकाल दो। पहले माइनस से स्टार्ट करते हैं। या सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2? बताओ कोई भी। क्या था ये? वेरिएंस Z1, वेरिएंस ऑफ Z2 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन Z1 Z2, है ना? ओके, अब क्या करते हैं? सो Z1 का वेरिएंस क्या आएगा यहाँ से? तो यहाँ मैंने ऊपर फाइंड भी किया था, है ना? क्या था? तो ये कट के 1 नहीं आया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अरे इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जो है हमने वेरिएंस एक्स का ही तो लिया है ना? तो समझ आ रहा है तुम लोगों को? एक्चुअली ये क्या था, तो ये क्वांटिटी जो हमने लिखा था, हमने अगर जेड का वेरिएंस, यहाँ देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड मोर। तो मैं लिख दिया ताकि वैसे समझ आए। सो बट ये तो सेम ही है, क्योंकि वेरिएंस Z1 का तो 1 आ जाएगा यहाँ से। मैंने वो आगे लिखा नहीं क्योंकि हमें प्रूव करना था। सो वेरिएंस एक्स से तो सिग्मा स्क्वायर है 1 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, और वेरिएंस एक्स से तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, कट के क्या आ गया 1। सिमिलरली ये वेरिएंस ही तो है, तो हो गया 1, है ना? मतलब Z1 का वेरिएंस क्या आएगा? 1 आएगा, और Z2 का वेरिएंस क्या होगा? 1 होगा। सो यहाँ तुम इसको लिख सकते हो, दिस इज सेम एज कोवेरिएंस बिटवीन Z1 एंड Z2, इजंट इट? क्योंकि वेरिएंस Z1 और वेरिएंस Z2 क्या है? 1 है। हाँ जी, सबको समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा तो बताना। यह बुक है तुम्हारे पास, यू कैन रीड दैट, है ना? उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, क्या दिक्कत हो। ओके, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हाँ। सो मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन Z1 Z2 इज सेम एज कोवेरिएंस बिटवीन Z1 Z2, सेम बात है, ठीक है जी?
सो यहाँ जो मैं लिखना चाह रहा था कि दिस एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दिस इज सेम एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ लिखा हमने, दिस इज सेम एज कोवेरिएंस बिटवीन Z1 एंड Z2। कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होता है, वेरिएंस का रूट, वेरिएंस 1 होता है Z1 Z2 का। इफ यू फाइंड द वेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2 यू विल गेट 1। ये तुम्हें पता भी होगा पहले से। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो गया ना Z1, और Z2 भी है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो मीन 0 होता है, मतलब Z1 का मीन 0 है, Z2 का मीन भी 0 है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। Z2 का वेरिएंस 1 है और Z1 का वेरिएंस भी 1 है, तो पता ही है। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सो वेरिएंस Z1 दिस इज 1। और वो यूज करेंगे कौन सा? यही जो x माइनस म्यू बाई सिग्मा x है उसको नॉर्मल मानते हैं थोड़ा। हाँ तो यूज करते हैं, उससे क्या होगा, हमें तो कैलकुलेशन चाहिए। तो वेरिएंस Z1 का वेरिएंस क्या होगा 1, Z2 का वेरिएंस 1 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ Z1 Z2 इज सेम एज कोवेरिएंस ऑफ Z1 Z2 इज सेम एज कोरिलेशन ऑफ Z1 Z2, और हमने ये भी प्रूव किया कोरिलेशन बिटवीन Z1 Z2 इज सेम एज कोरिलेशन बिटवीन XY, ऊपर प्रूव किया है, तो वही उसका हम रो नोटेशन ले रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज रो, ओके, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट रो। अच्छा, अब हम फाइंड क्या कर रहे थे, वेरिएंस Z1 माइनस Z2, और इसके बारे में क्या जानते हो तुम, वेरिएंस इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस 2 रो इज मोर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा, रो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिला, व्हाट विल गेट, रो इज लेस देन और इक्वल टू। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट प्रूफ करना है, मतलब दो चीज है ना इसमें, लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल माइनस 1। दूसरा पार्ट प्रूफ करना है तो प्लस का ले लो, मतलब यू फाइंड द वेरिएंस ऑफ, तो हम क्या फाइंड कर रहे थे ना, वेरिएंस Z1 Z2, अब यू फाइंड करो वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2, तो फॉर्मूला वैसे ही है, वेरिएंस Z1 प्लस वेरिएंस Z2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस Z1 Z2, और कोवेरिएंस Z1 Z2 इज सेम एज कोवेरिएंस ऑफ XY, सॉरी कोवेरिएंस मतलब को रिलेशन बिटवीन Z1 Z2, कोवेरिएंस ऑफ Z1 Z2 इज सेम एज को रिलेशन बिटवीन Z1 Z2 एंड दैट इज रो, क्योंकि वो XY के भी होगा, मतलब क्या है, अगेन 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम रो। यहाँ ये लाइन यूज हो रहा है, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि जो इसके नीचे आता है ना कोवेरिएंस अपॉन रूट अंडर वेरिएंस Z1 वेरिएंस Z2, वेरिएंस तो 1 होता है ना Z1 Z2 का, इसलिए नहीं लिखा हमने, सो दैट इज सेम, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर सेम फॉर Z1 Z2, तो हमें सिग्मा की ना इनइक्वालिटी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। सो क्या मिला यहाँ से, हो गया ये भी ऐसे, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएंस है, और वेरिएंस हमेशा क्या रहता है, वेरिएंस के इक्वल है ना, वेरिएंस Z1 प्लस Z2, so you get 2 plus 2 row is more than equal to 0, so what do you get from here, row is less than equal to -1, दोनों को वो कर लो अब, है ना, you combine both, so hence what we proved, row is always going to be less than equal to 1 more than equal to -1, ठीक है, so look at once, and इसमें कोई डाउट है प्रूफ में तो बताओ कैसे हमने किया। नो डाउट सर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट था कि प्लस माइनस 1 है तो कैसे प्रूफ करोगे, दे आर लिनियरली रिलेटेड। सो अब यहाँ पे आ जाओ वापस, अब रो +1 है या -1 है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट ये था इस थ्योरम का, ऑल्सो रो इज +-1, मतलब +1 और -1, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। सो उससे पहले जो हमने फाइंड किया वो पर लिख देता हूँ, तो मैंने क्या फाइंड किया है, हमने फाइंड किया वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2, और जो कि आया है ये देखो, ये था कौन, 2 माइनस 2 रो, तो इसको मैं यहाँ यूज करूंगा 2 माइनस 2 रो, 2 माइनस 2 रो, और
वेरिएंस बिटवीन Z1 प्लस Z2, ये आया था 2 + 2 रो, ठीक है, रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब सोचो रो +1 है, कहीं एक से स्टार्ट कर लो, है ना। सो यहाँ बोला इसने कि रो इज +-1, तो किसी एक ले लो। दिस विल बी 0 व्हेन रो इज 1 एंड दिस विल बी 0 व्हेन रो इज -1। ये होगा ना, अगर रो को -1 रखोगे तो +1 है या -1 है, कोई एक है ना। तो यस अब वेरिएंस Z1-Z2 का 0, इसका क्या मतलब हुआ? Z1-Z2 का वेरिएंस 0 है, किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0, इसका क्या मतलब है? मतलब कि कोरिलेशन का 1 होगा। हाँ, मतलब डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हो गया। किस रैंडम वेरिएबल परफेक्टली का किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता डीजेनरेट। है ना। या कांस्टेंट भी कर। मतलब वही, मतलब ये Z1-Z2 क्या होगा? सो मतलब मेरा मतलब ये है कि इफ रो अगर 1 है तो इस केस में क्या मिल रहा है तुम्हें? वेरिएंस ऑफ Z1 - Z2 इज गोइंग टू बी 0। सो वेरिएंस 0 मतलब Z1 - Z2 जो होगा वो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट क्या आएगा? दोनों तरफ मीन लगा दो। मीन ऑफ Z1 क्या है? मीन ऑफ Z1 स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। सो व्हाट इज मीन ऑफ Z1? 0। मीन ऑफ Z2 0। सो मीन ऑफ Z1 - Z2 क्या होगा? 0। So that's why K has to be 0. K has to be 0. Why? Because E of Z1 is 0 and E of Z2 is 0. So वो कांस्टेंट कुछ और नहीं 0 होगा। इसका क्या मतलब आया कि Z1 इज इक्वल टू Z2, है ना। ये मतलब दिस इज डीजेनरेट, है ना। सो 0 के इक्वल होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग 0 इज 1। तो इससे क्या रिलेशन आया? नाउ यू सिंप्लीफाई, तब इसको तुम इक्वल रख दो। और Z1 क्या था? x माइनस म्यू एक्स अपॉन रो एक्स, और ये क्या था? y माइनस म्यू वाई अपॉन रो वाई। तो ये कुछ यहाँ से तुम क्या निकाल लिखा था मैंने? y लिखा था, y निकाल लो। तो y होगा रो वाई अपॉन रो एक्स, एक्स माइनस म्यू एक्स प्लस म्यू वाई, ये होगा। सो इन शॉर्ट यू कैन राइट इट ax प्लस बी। अब एक कोई सुटेबल वैल्यू फाइंड कर लो ए बी का, मतलब वो खोलोगे तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी। तो हमारा मेन एम यही था कि y जो है लिनियरली रिलेटेड है x से, है ना। सो वेयर यू कैन फाइंड a इज व्हाट एंड b इज व्हाट, बट हमें देखना था क्या लिनियरली रिलेटेड होगा। तो वही प्रूफ किया मैंने कि अगर रो 1 है तो लिनियरली रिलेटेड है। सिमिलर लॉजिक के साथ वो भी हो जाएगा, दूसरा वाला भी चेक कर लो। प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, मतलब लाइक कॉन्सेप्ट में याद रहेगा अगर प्रूफ याद है तो। प्रूफ यहाँ भी नहीं पूछेंगे, प्रूफ वहाँ भी नहीं आता है। एमएससी में एग्जाम में कोई थ्योरम नहीं पूछा जाता। जब एमएससी आईआईटी से करोगे, आईआईटी की बात करना, तो कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरम नहीं पूछता है ना, चाहे कितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो भी वो प्रूफ नहीं पूछेगा कभी थ्योरम का एग्जाम में। वो सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस्ट क्वेश्चन सिर्फ देगा उस पर रिलेटेड, क्योंकि वहाँ वो लोग एप्लीकेशन चेक करते हैं। बट फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें प्रूफ पता होना चाहिए ना। ओके, सो यू कैन रिलेट इट, सो लाइक, है ना, इस तरह से ए बी सुटेबल फाइंड कर लो और यू गेट द रिलेशनशिप। सिमिलरली रो -1 है तो भी ऐसे ही हो जाएगा। रो अगर -1 है तो वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 फिर से 0 आ जाएगा, मतलब कोई कांस्टेंट होगा। डी जनरेट रैंडम वेरिएबल का कोवेरिएंस वेरिएंस 0 होता है, या वेरिएंस 0 है तो डी जनरेट होता है, इफ एंड ओनली इफ है। जिस भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है मतलब वो डी जनरेट रैंडम वेरिएबल है, या डी जनरेट है तो वेरिएंस 0 होगा। तो यहाँ वेरिएंस 0 है तो डी जनरेट मतलब कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होगा? तो वो उसका मीन होगा एक्चुअली। कांस्टेंट क्या होगा? वो मीन होगा। सो अब यहाँ से पुट कर लो, है ना, x माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स प्लस y माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई। अब यू कैन मैनिपुलेट इट, सो समथिंग y निकालोगे तो ये भी तुम्हें कुछ इस फॉर्म का आएगा, ax प्लस बी टाइप का, जहाँ ए बी की कुछ सुटेबल वैल्यू होगी। ए कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, उसके टर्म में आएगा म्यू और सिग्मा के टर्म में।
ठीक है जी, तो ये तो प्रूफ था। तो ठीक है जी, तो मैंने ये रिजल्ट लिखा है, 2 रिजल्ट उसको प्रूफ किया है। So this was that correlation coefficient between two random variable x and y is always lies, है ना, always lie between -1 and 1। and यहाँ पे है correlation coefficient है ना, मतलब वो स्टैंडर्डाइज करके, तो इसको हमने आगे यूज कर लिया इस रिजल्ट को। You can also write like this। So यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को? कोई डाउट नहीं है। सो आई थिंक आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। तो अभी हमने यहाँ तक किया है, तो बुक तुम्हारे पास है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करके फिर हम फिनिश करेंगे। तब तक तुम लोग एक्सरसाइज में ट्राई करना चैप्टर 8 का। ओके, सो यू कैन ट्राई चैप्टर 8, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो यू ट्राई ओके सर। चैप्टर 8, है ना। एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू डू एन एक्सरसाइज। एग्जाम्पल तो अपने समझ के लिए करो, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे कि तुम्हें समझ आ रहा है क्या। एंड नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सो लाइक MGF ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जैसे अभी कर रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन का वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। ठीक है जी, सो कुछ पूछना है किसी को? चलो फिर कल मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक तुम लोग अपना घर पर ट्राई करो एक्सरसाइज। ठीक है, चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं।